जबकि यमुना माँ हाँ, की आता है। जबकि यमुना के किनारे बहुत अच्छे हरे भरे पौधे लगे हुए हैं। आप चाहे इधर देखें सराय का खालिका की तरफ, चाहे आगे बढ़ जाए, किनारे जी। बहुत अच्छे पर अच्छे। ये मान के चलिएगा कि जमुना के पानी की उनको खाद मिल रही है, तो बहुत अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। जी। लेकिन इसमें एक चीज कही है कि वेदों में यमुना जी का नाम दिया गया है गंगा की बहन। सबसे पहली बात है, गंगा यमुना आदि बोलता है ना, गंगा यमुना, सबसे पहले गंगा यमुना मैया का ही नाम आता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं वेदों में मैं गंगा की बहन हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, शनिदेव और यमराज की बहन हूँ। आपने देखा हो कि वृंदावन में जब जमदुतिया पड़ती है ना, तो भाई बहन हाथ पकड़ के नहाते हैं गंगा में, जमुना जी में। तो यम द्वितीया के दिन वो नहाते हैं, कहते हैं कि यमराज के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी भीड़ होती है मथुरा वृंदावन में यमुना में नहाने की। बहुत पुरानी परंपरा है। इसने कहा कि मैं, अच्छा उस दिन क्या होता है, यमराज जी ने कहा था जो भाई बहन हाथ पकड़ के डुबकी लगाएगा उसके हम बहुत सारे पापों को हरण कर देंगे। ये सत्य बात है, इसके ऊपर की किंवदंती नहीं है। अच्छा, छाया की पुत्री हूँ, छाया बोले शनिदेव की छाया, हाँ जो छाया पड़ती है उसकी मैं पुत्री हूँ, और पृथ्वी माता की गोद में शिव की जटा में मेरी बहन गंगा है। देखो यमुना तो पृथ्वी माता की गोद में है ही, गंगा भी पृथ्वी माता की गोद में है, लेकिन उनकी जो बहन गंगा है वो शिव जी की जटा में है। कभी कहते ना, जब घर में आप गंगा जल रखो ना, तो कभी गंगा जल नीचे नहीं रखा जाता है, हमेशा हाँ सिर के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि गंगा जब विराजी है सिर की जटाओं में और हम उसे नीचे रख लें, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। ये बहुत मैं सभी आप पाप मानते हैं कि हम कुछ गलत करते हैं? देखो हम सभी सनातनियों को, सभी हिंदी धर्मियों को कहना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, आप सनातनी कभी भी गंगा जल जैसे वहां से हरिद्वार से लाते हैं, वहां से लाते हैं, तो कभी भी उसको नीचे ना रखें। आप देखो हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जब अस्थि को सिराने ले जाते हैं ना, तो हम उसको नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर हम मरघट से लेकर के अगले दिन जाएंगे तो हम उसे पेड़ में टांग देंगे, और जो व्यक्ति जाएगा वो चाहे वो ट्रेन में हो गोदी में रखेगा। बल्कि हमारे यहाँ की तो प्रथा है कि हम एक सीट अलग रिजर्व कराते हैं उनके लिए। ये बहुत बड़ी परंपरा है, ये मानना चाहिए लोगों को। अच्छा हाँ, अच्छा और सुनो, मैं अभी उन्होंने और कुछ लिखा है, श्री विष्णु हरि की मैं जीवन साथी हूँ, यानी यमुना जी भी भगवान जी की साथी है, समुद्र में जाकर के गिरती है जब। देखो हर नदिया का अंत समुद्र है, और आप जानते हो बाढ़ जो आती है ना वो नदियों में आती है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। समुद्र में हमेशा तूफान आते हैं, इसलिए समुद्र जो है बिल्कुल शांत है। कई जगह तो समुद्र की आवाज नहीं करता है, लेकिन समुद्र में जब भी आएगा तूफान आएगा, कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ आती नदियों में जी। जैसे कहते हैं ना, खाली आदमी हो तो गुस्सा हो जाता है। अभी आपने देखा हो एक व्यक्ति आया था और गुस्सा होकर चला गया, इसके माने वो खाली था, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, और इन्होंने लिखा हुआ है आगे चल करके कि जल बहाव के लिए मैं वज्रों से बंधी हूँ, यानी पानी ठहरेगा नहीं, पानी बहेगा तो मुझे जाने जाना है, जहां से जगह मिलेगी मैं निकलूंगी। पानी अपने आप रास्ता बनाता है जी। आप कहीं भी हो, पानी को अगर निकलना होगा, आप कितनी बंद लगा लो, उससे जरा सी मिट्टी सरकी निकलेगी वो निकल जाएगी। तो लोगों से इन्होंने अपील की है कि मैं गुहार कर रही हूँ राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सभी लोगों से कि आप जमुना की सफाई रखें। जमुना जितनी सफाई होगी उतना लोगों को पानी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का 80% लोग जमुना का पानी ही पी रहे हैं, चाहे वो जल संयंत्र से साफ करके पी रहे हैं, कहीं कहीं तो बोरिंग लगी हुई है वैसा ही पानी पी रहे हैं, हैंडपंप लगा हुआ है वैसे ही पानी पी रहे हैं। तो सरकार से भी अपील है, बाबा लोगों की अपील है, संतों की अपील है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल बाबा लोग ही यही काम करें, सभी लोगों को मिलकर के जमुना की सफाई में एक साथ जुटना चाहिए और जमुना मैया को साफ करना चाहिए। जितनी जमुना मैया साफ रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे जमुना जी को गाँव मिलते जाएंगे जमुना जी गंदी होती जाएगी। हरियाणा से चली दिल्ली में गाँव मिल गया उनको, तो लोगों ने कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया। इसलिए सरकार कुछ ऐसे षड्यंत्र रचाए या ऐसे षड्यंत्र बनाए जिससे कि जमुना में ऐसे प्रदूषण। देखो अभी सरकार ने क्या किया, फैक्ट्री दूर डाल दी, पहले दिल्ली में थी उसी में पानी जा रहा था, दूर कर दिया। अच्छा, जल को क्या करते, चाहे जल हो चाहे मूत्र हो चाहे वो हो, सबको सफाई करके दोबारा रिसाइकिल तो होता ही होता है। तो अगर जितना साफ पानी को आप रिसाइकिल करेंगे उतना साफ मिलेगा। इसलिए मेरी करबद्ध सभी लोगों से प्रार्थना है कि यमुना मैया की सफाई करें। अभी ये इनका जो चुनाव जीतने का ये भी बड़ा मुद्दा था, जिसमें केजरीवाल जी ने भी उठ पटांग बातें करी थी। ये भी एक मुद्दा था कि यमुना मैया की सफाई है। ये जो उन्होंने पैम्पलेट दिया हुआ है
यमुना माँ की खुद की अपील है, मतलब उन्होंने इतने वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने बस ये लिख पाए हैं कि यमुना माँ की अपील है कि मैं दूषित हो चुकी हूँ, मुझे बचाओ। तो आप देख सकते हैं ये है हरिदास बाबा जी, और इन्होंने कुछ चित्र भी यहाँ डाले हैं कि किस तरह से यमुना माँ में झाग आ गए हैं, किस तरह से यहाँ 122 नालियों से गंदे पानी जा रहे हैं, और किस तरह से फिल्टर करने के बाद भी पानी साफ नहीं हो पाता, और वो मनुष्य पीता है तो वो जहरीला जो पानी है मनुष्य के शरीर में जाता है तो वो ना जाने कई बीमारियों को शरीर में देता है, और वही दवाइयाँ फिर केमिकल और शरीर और असुरक्षित हो जाती है। तो इसी पे दिल्ली वासियों से उन्होंने एक अपील किया है, वो मार्च से अभी 2025 से मार्च में वो एक आरक्षण हस्ताक्षर अभियान करेंगे। अभियान करेंगे। तो दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील किया है कि इस अभियान में वो ज्यादा से ज्यादा लोग साथ रहे और प्रधानमंत्री का समर्थन करें कि अपना मत जल्दी से जल्दी सफाई हो सके, ताकि दिल्ली वासियों को फिर से एक स्वच्छ पानी मिल सके। जिस पर हम आर.के. शुक्ला जी आपको एक अच्छा मैसेज भी दिया उन्होंने, और एक अच्छी जानकारी दी, और आपसे एक अपील भी की है कि बाबा हरिदास जी का सपोर्ट भी करें। इसी के साथ देखते रहिए अखंड भारत टीवी। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।